हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर 11 के विविध प्रश्नावली पे और क्वेश्चन नंबर है 14। क्या कह रहा है कि यदि बिंदु, यहाँ पे देखिए दो बिंदु दिए गए हैं, समतल इतना से समान दूरी पर स्थित है, तो P क्या मान लिया, यानी कि यह बिंदु से इस समतल की दूरी और इस बिंदु से इस समतल की दूरी बराबर है, तो हमें यहाँ पे P का मान ज्ञात करना है। अच्छा, हमारे पास बिंदु दिए गए हैं, तो इसके स्थिति सदिश क्या होंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं कि बिंदु बिंदु क्या दिया है, 1 1 P का स्थिति सदिश स्थिति सदिश इसका क्या हो जाएगा जी, जैसे हम लोग वेक्टर a1 कर लेते हैं, हो जाएगा यहाँ पर i कैप प्लस j कैप प्लस का p k कैप। ठीक है, और दूसरा बिंदु दिया गया है उसका देख लेते हैं, बिंदु -3 0 1 का स्थिति सदिश इसका स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, तो वेक्टर a2 इक्वल टू में हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 3i कैप और प्लस का k कैप। ठीक है। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि हमारे पास कोई स्थिति सदिश दिया हो, बिंदु का स्थिति सदिश दिया हो और वहां से किसी समतल की दूरी निकालनी हो, तो हम लोग किस तरह से लिखते हैं, फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। लिख सकते हैं यहाँ पे कि हम जानते हैं कि किसी बिंदु जिसका स्थिति से वेक्टर ए है से किसी समतल का समीकरण क्या होगा, वेक्टर r डॉट n वेक्टर इक्वल टू 90 कि लंबवत दूरी या दूरी भी लिख सकते हैं, लंबवत दूरी जो हो जाएगा वह d बराबर में फॉर्मूला होता है वेक्टर a डॉट वेक्टर n माइनस d और y में n वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो हमारे पास देखो समतल का समीकरण इसी रूप में यहाँ दिया है, अगर इस यहाँ इसको उधर लेके चल जाएंगे, समतल का समीकरण जो दिया है, समतल का समीकरण वह क्या दिया है, वेक्टर r डॉट 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 12k कैप इक्वल टू में माइनस का 13 कर दें, तो यहाँ से इस समतल के समीकरण के अनुसार यहाँ n वेक्टर क्या हो जाएगा, 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 12k कैप, और d कितना हो जाएगा दूरी, ये जो d है, ये d जो हो जाएगा आपका यहाँ पर माइनस का 13 हो जाएगा। बात को समझे कि नहीं, d जो है यहाँ पर माइनस का 13 हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि बिंदु पहला बिंदु जो था 1 1 P से दिए गए समतल की दूरी, इस दूरी का हम लोग d1 ले लेते हैं, इक्वल टू में क्या आ जाएगा, टर्म मोड में देंगे। देखिए एक वेक्टर ए की जगह पे इसका स्थिति सदिश जो है, इस बिंदु का स्थिति सदिश जो है i कैप प्लस j कैप प्लस p k कैप, ठीक है, और डॉट यहाँ पर n वेक्टर ये रहेगा 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस का 12k कैप, और फिर यहाँ माइनस d, तो माइनस और d का वैल्यू माइनस का 13, और y में n का मैग्नीट्यूड यानी रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और प्लस में माइनस 12 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए d1 इक्वल टू यहाँ पे देखिए तो क्या आएगा 3 प्लस 4 माइनस का 12p प्लस का 13, और y में रूट अंडर देखिए 9 प्लस 16 प्लस 144, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं d1 इक्वल टू, देखो तो कितना हो जाएगा, तो ये 4 3 7 और 13 20 हो जाएगा यहाँ, तो हम लिख सकते हैं कि 20 माइनस का 12p और बटा में ये रूट अंडर कितना हो जाएगा 169, यानी 13 लिख सकते हैं। ठीक है,
ये 13 इसको समीकरण 1 ले लेते हैं। अब देखिए इसके बाद अब दूसरा जो बिंदु था उससे समतल की दूरी देखते हैं। बिंदु दूसरा क्या था जी, -3, 0, 1 से दिए गए समतल की दूरी तो क्या हो जाएगा यहाँ पर d2 इक्वल टू में मोड में देंगे इसका स्थिति सदिश 3i कैप प्लस का k कैप डॉट आपका हो जाएगा 3n वेक्टर 3i कैप प्लस 4j कैप -12k कैप और -13 बाई में रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और प्लस में -12 का स्क्वायर। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। d2 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो तो माइनस का 9 और माइनस का 12 और प्लस का यहाँ पर हो जाएगा 13 बाई में रूट अंडर 169 आ जाएगा। तो d2 इक्वल टू में हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ प्लस का 1 और ये माइनस का 8 मोड में माइनस का 8 हो जाएगा और बाई में रूट अंडर 169 है तो 13 लिख सकते हैं, यानी कि d2 बराबर में आ जाएगा 8/13। चलिए अच्छा, चूंकि हम लोग अगर समीकरण 1 और 2 से देखें तो हमारे पास ऊपर दिया हुआ था कि दोनों बिंदु से समतल की दूरी बराबर है। चूंकि यहाँ ले सकते हैं कि बिंदु है क्या था जी 1 1 p तथा -3 0 1 से समतल की दूरी बराबर है, तो इसलिए d1 किसके बराबर हो जाएगा d2 के। समीकरण 1 तथा 2 से दोनों को बराबर कर देते हैं। तो d1 का वैल्यू आया है आपके पास मोड में 20 माइनस का 12p बाई में 13 और इधर है 8/13, 13 से 13 काट देते हैं तो मोड में है ये। तो एक बार हम लोग लिख सकते हैं 20 माइनस 12p बराबर में 8, या एक और लिख सकते हैं माइनस का 20 माइनस 12p बराबर में 8। इसको उधर लेते हैं 12p बराबर में 8 माइनस कर दिए माइनस 12p बराबर में -12 माइनस में कर जाएगा भाग में p का मान 1 हो जाएगा। यहाँ माइनस का 20 प्लस का 12p बराबर में 8, ये जाकर उधर जुड़ जाएगा तो 12p बराबर में 28, यानी p बराबर में 28/12, 4 3 12 4 7 28, यानी p का मान 7/में यहाँ से 3 आ गया। तो p का मान 2 आया, p का मान 1 भी हो सकता है या 7/3 भी हो सकता है। समझ गए क्वेश्चन नंबर